हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट प्रिपरेशन, बहुत सारे हमारे टीचर सीटेट प्रिपरेशन कर रहे हैं। 14 दिसंबर को एग्जाम है। एंड मोमेंट पर क्या करना है। बहुत से टीचर्स अभी फिलहाल जॉब करते हैं, जॉब करते के साथ उन्हें स्टडी करना होती है या कुछ स्टडी करते हुए आ रहे होंगे। उन्हें लास्ट मोमेंट पे, अभी हमारे पास ओनली 1 वीक रहा है। 1 वीक के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। आज हम इसके पहले भी हमारी कई वीडियोज है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। आप वीडियो जरूर जाकर देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे मैं आपको कहूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मस्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते तो आपको आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस तरह आपको उसको सॉल्व करना है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट होते हैं। विद इन 1 मिनट आपको जो तो क्वेश्चन पढ़कर समझकर उसे गोला सर्कल फिल कर देना है। बहुत कम टाइम होता है, ऐसा लगता हो जाएंगे बट थोड़ा टफ हो जाता है। एंडिंग मोमेंट पे आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमें हमारी बहुत से वीडियोस है इस चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में। 24 जनवरी में पूछा गया था। तो आया था कि 24 जनवरी जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ना, जो 2 सेशन हुए थे, पर ईयर जो एग्जाम हुए थे, उसके अंदर जो है तो ऑनलाइन के अंदर पूछा गया था ये पेपर। आज हम लेंगे सीडीपी। इसके ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप आसानी से जो है तो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लाइक केबीसी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। कौन सा पार्ट है विद इमोशनल डेवलपमेंट। वी आर स्टडिंग सीडीपी ऑफ 11 to 14 ईयर्स एज। 6 to 8 के बच्चों के रिगार्डिंग सीडीपी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरपर्सनल स्किल, जो बच्चों की जो होती है बिहेवियर के ऊपर इंटरपर्सनल स्किल। सेकेंड है अटेंशन एंड मेमोरी। अटेंशन एंड मेमोरी की तो बात ही नहीं हो रही है, इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन है फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम फंक्शनिंग की। एंड फोर्थ है परसेप्शन एंड मोटर कैपेसिटी। यहाँ पर जो बात होती है इंटरपर्सनल स्किल विद अदर इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। क्या होता है कि जो है तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल, आपकी जो है तो इंटरेक्शन जो रहता है अदर पीपल्स के साथ, वो बताया जाता है कॉग्निटिव इमोशनल डेवलपमेंट में। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंटरपर्सनल स्किल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डिटरमाइन एंड इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डेवलपमेंट चिल्ड्रन का। फर्स्ट ऑप्शन है हेरिडिटी। हेरिडिटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करती है। मम्मी पापा का जो भी हाइट, वेट, कलर, वो सब मैटर करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट वो भी है। और थर्ड है सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर तो बहुत मैटर करता है कि आप कौन से समाज में रह रहे हैं, आपके यहाँ भाषा कौन सी बोली जा रही है, आपके घर का बिहेवियर कैसा है, वो सब आप बातें स्टूडेंट्स में या फिर वो बच्चे में डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है, हेरिडिटी भी चाहिए, फिजिकल इन्वायरमेंट भी चाहिए और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी चाहिए। कहाँ पर दिख रहा है आपको? ए, बी एंड सी ऑप्शन फोर्थ में, ए, बी एंड सी। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह जो है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो स्टूडेंट या फिर जो हमारे दोस्त है, सभी टीचर्स हैं यहाँ पर, जिसने अभी तक हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पुरानी वीडियोस नहीं देखे, आप जरूर जाकर देखिए। क्योंकि हमारे पास लास्ट 1 वीक रहा है। 1 वीक में आप कंटेंट पढ़ने में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और कोई टीचर्स जॉब भी करते होंगे, उन्हें जो है तो टाइम नहीं मिल पाता। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपका 100 प्लस 110 मार्क्स आने की चांसेस है। चांसेस नहीं, पूरी उम्मीद है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the role of family and peers in the development and socialization of children in middle school। फैमिली एंड peers इनका रोल क्या होता है डेवलपमेंट में, एंड सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इन मिडल स्कूल में। मिडल स्कूल की एज में 6 to 8 की जो एज है, हम पढ़ रहे सीडीपी 6 to 8 पेपर 2। तो मिडल स्कूल की एज में किसका ज्यादा रोल होता है डेवलपमेंट में? बोथ हैव नो रोल, दोनों का रोल नहीं होता है, अपने फ्रेंड्स का, सर्कल का या फैमिली का। सेकेंड ऑप्शन है फैमिली डज नॉट हैव एनी रोल, पीयर्स हैव सिग्निफिकेंट रोल। फैमिली का रोल ही नहीं है, सिर्फ दोस्तों का रोल है। नहीं, बच्चा सबसे पहले अपने घर से सीखता है। इसमें बताया जा रहा है सिर्फ पीयर्स का रोल है, फ्रेंड्स का रोल है। नहीं, पीयर्स डज नॉट हैव एनी रोल, पीयर्स का रोल नहीं है। नहीं, अगर बच्चा घर से निकल रहा है और उसको सर्कल अच्छा नहीं मिल रहा, उसके दोस्त अच्छे नहीं मिल रहे, भी उसका जो है तो सोशलाइजेशन खराब हो रहा है ना, डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन वो खराब हो रहा है। फैमिली हैज अ सिग्निफिकेंट रोल, सिर्फ फैमिली का रोल है कि नहीं, दोनों का रोल है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बोथ हैव इंपॉर्टेंट थ्रो डिफरेंट रोल, दोनों के इंपॉर्टेंट रोल है दोनों में। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
A student is able to interrupt the logic of verbal statement without questioning the validity of the statement in reality. बच्चा जो है तो लॉजिकल थिंकिंग करने लगता, डिडक्टिव थिंकिंग करने लगता, सोचने लगता, अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे. एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट, कौन सी स्टूडेंट स्टेज में बच्चा है? आपको पता होगा SPCF, इस तरह के 4 स्टेजेस है. उसमें जो है तो आप उसको इस तरह याद कर सकते, S सेंसरी, सेकेंड प्री ऑपरेशनल, और C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. इस तरह के जो है तो 4 दिए हुए हैं. सो इसमें जो है तो कॉग्निटिव, इसमें जो है तो डिडक्टिव थिंकिंग सोचने लगता, तर्क लगाने लगता, अपना अनुमान लगाने लगता. सो ये बात सब किस में आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, लास्ट वाली स्टेज 11 to 15 ईयर्स की जो एज होती है, इसके अंदर ये सब बातें आती है. सो ऑप्शन करेक्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर जेन पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डैश दैट ऑफ अडल्ट. समझो बच्चे जितना सोचते हैं, बच्चे अगर कुछ बात बारे में सोच रहे हैं, सो उनका थिंकिंग जो लोअर लेवल पे रहेंगी कि मैं घर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं स्कूल जाकर ये करूंगा, मैं फ्रेंड से शेयर करूंगा कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं ये करने वाला हूँ. उनका अलग अलग सोचने का तरीका हो सकता है. बड़ों का, अडल्ट का सोचने का अलग तरीका होता है. तो मुझे बिजनेस ये करना है, मुझे जॉब में ये करना है, जॉब में मुझे HR से ये बात करनी है, जो भी है उनका अलग पर्सपेक्टिव रहता है. मतलब दोनों सोचते ही सेम है, बट दोनों के सोचने के तरीके, क्वालिटी अलग होती है, दोनों की क्वालिटी अलग होती है, क्वांटिटी सेम है. बच्चा अगर 10 बातें सोच रहा है तो बड़ा भी सोच रहा है, बट दोनों का क्वालिटी अलग होती है. सो ऑप्शन करेक्ट है इसमें सेकेंड वाला, सॉरी फर्स्ट वन, क्वालिटिवली डिफरेंट फ्रॉम. मैंने क्या बात किया? क्वालिटी अलग होती है दोनों की सोचने की, बट क्वांटिटी से, क्वांटिटी जो है तो सेम है, बट क्वालिटी अलग हो सकती है दोनों की. सो आंसर करेक्ट इज क्वालिटिवली डिफरेंट फ्रॉम. दोनों का सोचने का क्वालिटी अलग होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल बिलीव द रूल्स शुड इन्वॉल्व म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड. यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि रूल फॉलो करना, या फिर जो भी रूल बनाए हुए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के लिए, इसको फॉलो करना. सो ये किस में आता है? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन नहीं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ये इसमें भी नहीं आता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में तो आएंगे ही. सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट जो आता है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आता है. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज डैश थ्योरी ऑफ लियो वैगोस्की प्रपोज दैट लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. लर्निंग क्या है? अगर आप देखो वाइगोस्की जहाँ पर भी आ गया, तो सोशल कल्चर लैंग्वेज, 3 पॉइंट याद रखना है आपको, सोशल कल्चर लैंग्वेज. तो ये अगर मिल गया आपको, ये ऑप्शन वाइगोस्की का वही होता है. सो वाइगोस्की प्रपोज दैट लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. बच्चों का जो है तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना, उसको जो है तो आगे बढ़ाना. सो इसमें क्या होता है? बिहेवियरिस्टिक है, सोशल कल्चरल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, और साइकोडायनेमिक है. अब ये नॉलेज को आगे बढ़ाना, बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है, वाइगोस्की का यही कहना है. सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, समाज और संस्कृति से बच्चा सीखता है, सोशल कल्चरल, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्लासरूम implication of लियो वाइगोस्की's theory state that. क्लासरूम implication लियो वाइगोस्की की थ्योरी क्या कहती है क्लासरूम में? फर्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड बी एक्सपेक्टेड टू डिस्कवर थिंग कंप्लीटली ऑन देयर ओन. बच्चे ने खुद ने उससे डिस्कवर करना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से जो है तो नॉलेज हासिल करना चाहिए. ठीक है, बट खुद से ही करना चाहिए कि टीचर क्यों है क्लासरूम में? चिल्ड्रन शुड बी रिवॉर्डेड अप्रोप्रिएटली टू इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर. बच्चे को सिर्फ रिवॉर्ड प्रोवाइड कीजिए कि भाई आपने ये करे तो ये देंगे, ये बच्चों का इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी तो चाहिए ना. नेक्स्ट, चिल्ड्रन शुड बी पनिश टू डिक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर. बच्चों को पनिश करो, अनडिजायरेबल बिहेवियर रहा तो उनका नहीं. चिल्ड्रन शुड बी गाइडेड एंड असिस्टेड इन देयर लर्निंग. चिल्ड्रन को गाइड करो, असिस्ट करो, जहाँ पर लैक कर रहे हो वहाँ पर रेमेडियल टीचिंग करो, जहाँ पर अपने जितना की उसके असिस्टमेंट हो कि बच्चों को कहाँ तक समझा. सो टीचर्स कैन चेंज देयर, पढ़ाने का तरीका बदल सकता है, टीचिंग वे ऑफ मेथड ऑफ वे ऑफ टीचिंग चेंज कर सकता है. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, चिल्ड्रन शुड बी गाइडेड एंड असिस्टेड इन देयर लर्निंग. चिल्ड्रन को जो है तो गाइड करना, असिस्ट करना है. नेक्स्ट ऑप्शन, रोमा हेल्प्स जसप्रीत सॉल्व अ क्रॉस वर्ड पजल. रोमा ने हेल्प किया जसप्रीत को सॉल्व क्रॉस वर्ड पजल बाय गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज.
मतलब वो एक रोमा है, उसने हेल्प की जसप्रीत की को उसको पजल सॉल्व करने में। उसमें क्या किया उसने, उसे क्यूज दिया। रिड्यूसिंग हर सपोर्ट जसप्रीत बिकम्स बेटर इट एज इट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, उसे मदद की, उसे हेल्प किया, उसे क्लूज दिया कि कैसे सॉल्व करना है। सो उसने क्या किया, स्केप फोल्डिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मल्टीपल इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें जो तो वैगोस्की की बात अगर आ रही है, सो ये इसने क्या करता है, स्केप फोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प, जहाँ पर लैग कर रहे हैं वहां पर उन्हें समझा दिए, गाइड कर दिए, ओके गाइड कर दिए, और टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड किए कि जहाँ आप लैग कर रहे हैं वहां पर सपोर्ट कर दिए। सो स्केप फोल्डिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a progressive classroom, the teacher should be dedicated and keep the children in control by maintaining pin drop silence। अब अगर आपको क्लास में साइलेंट रखना है, हमारे जो भी टीचर्स पढ़ाते होंगे, आप चले गए, आपका मूड बराबर नहीं है, पढ़ा नहीं रहे, सो आप बोले पिन ड्रॉप साइलेंस, एवरीवन साइलेंस, सिर्फ साइलेंस करना ये तरीका है क्या? नहीं। प्रोग्रेसिव क्लासरूम, सबके लिए एजुकेशन, द टीचर शुड बी डेडिकेट द कीप चिल्ड्रन इनटू कंट्रोल, कंट्रोल रखना, मेंटेन रखना उनका साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, इट्स अ फॉल्स। सेकेंड है, चिल्ड्रन लर्न ओनली व्हेन द टीचर एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल ओवर देम। जब बच्चे तभी सीखेंगे जब टीचर्स के कंट्रोल में पूरी एक्सरसाइज रहेंगी, ये भी तरीका फॉल्स है। सो बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों जो है तो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, individuals with dash are able to make connection based on their prior knowledge and are drawn to categorization, patterning and relationship between ideas। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कनेक्शन बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, बच्चों का जो है तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में, आर ड्राउन टू कैटेगराइज करना, पैटर्निंग पैटर्न बनाना, रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज में रिलेशनशिप करना। तो ये जो है तो लॉजिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात करते हैं, लॉजिक की। हमारे पास चार ऑप्शन है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, बॉडी का एनेस्थेटिक, बॉडी की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, इंटरपर्सनल रिलेशन बिल्ड करना दूसरों से, जो है तो सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन की बात होती है, और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की। बट यहाँ पर लॉजिक की बात हो रही है, प्रायर नॉलेज, उसको आर डाउन टू बी कैटेगराइजेशन, उससे न्यू नॉलेज ऐड करना, कैटेगराइजेशन करना। सो सेकंड, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंटेलिजेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर रिमार्क इन अ co-education class to boys, be brave and don't behave weakly like a girls। बॉयज को क्या कह रही है टीचर कि बी ब्रेव, बहादुर बनो, डोंट बिहेव मत करो वीकली लाइक गर्ल्स। वो क्या बताना चाह रही है कि गर्ल्स कैसे वीक रहते हैं, वैसे बॉयज वीक मत बनो। सो ये बात नहीं है कि गर्ल्स वीक होती है, बॉयज अच्छे होते हैं, या फिर बॉयज स्ट्रांग रहते हैं, गर्ल्स वीक होती है, ऐसा नहीं दिखाना है। तो ये किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, जेंडर इक्विटी, इक्विटी की बात रही थी कि दोनों सेम है, आप बॉयज भी सेम है और गर्ल्स भी सेम है, तो इक्विटी की बात रही थी। बट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइप बताया जा रहा है कि गर्ल्स वीक होती है, बॉयज स्ट्रांग होते हैं, ये पॉइंट बताया जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बताई जा रही यहाँ पर, और इक्वेलिटी भी नहीं बताई जा रही। यहाँ पर बताया जा रहा है स्टीरियोटाइपिंग मीन्स व्हाट, स्टीरियोटाइप है समाज में पहले से कि गर्ल्स जो है तो कमजोर होती है, बॉयज स्ट्रांग होते हैं। तो जो टीचर है वो क्या दर्शा रही है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि गर्ल्स वीक होती है, बॉयज स्ट्रांग होते हैं, तो आप गर्ल्स ऐसा बिहेव मत करो। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, कि वो स्टीरियोटाइप दिखा रही है कि गर्ल्स वीक होती है, इस तरह नहीं बताना चाहिए, स्टीरियोटाइपिंग होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बच्चों का कंटिन्यूस इवैल्यूएशन चेक करना, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन देखना कि आपने कितना पढ़ा है, कहाँ तक उन्हें समझ में आया, कहाँ पर उनको आपको रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है। क्लासरूम में देखो, मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहीं लैग कर रहे, तो उनको वहाँ वहीं पर आंसर देना है 30-40 स्टूडेंट के इन फ्रंट, बट फिर भी दे डोंट अंडरस्टैंड, फिर भी अगर नहीं समझा तो आई विल टेल इनके स्टाफ रूम में आकर मिलिए, या मैं आपको पर्सनली बता दूंगा अलग से 2-3 स्टूडेंट को जिसको नहीं समझा, क्योंकि बार बार बताने से क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। सो आपको क्या करना चाहिए कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू सेग्रीगेट एंड लेबल चिल्ड्रन। सेग्रीगेट कर दो बच्चों को, जिसको नहीं आता उनको देखो ही मत, सिर्फ जिसको आता आगे के फ्रंट बेंचर्स उनको ही पढ़ाओ, नहीं जिसको नहीं आता आपको उनको पढ़ाना चाहिए, तो आप टीचर कहलाते अच्छे। सो सेग्रीगेट करना ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सेकेंड, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर एंड रिफ्लेक्ट देयर पेडागोजी, ये आपकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता फॉर टीचर्स तो रिफ्लेक्ट होती है कि आपकी पेडागोजी, आप किस तरह की स्किल्स यूज कर रहे हैं टू टीच स्टूडेंट, जो बच्चे समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे, सो यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ टीचिंग, आपको बदलना पड़ेगा कि वे ऑफ टीचिंग किस तरह कर रहे हैं आप। ये पॉइंट सही है। टू इनकॉर्पोरेट असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ये भी पॉइंट सही है। फोर्थ, इट हेल्प्स टू प्रमोट लर्निंग बाय इंडिकेटिंग फियर एंड एंजाइटी, फियर करना, डराना, ये कोई बात नहीं होगी। सो हमें बी करेक्ट लग रहा है कि
पेडागोजी स्किल में आपको जो तो रिफ्लेक्ट करना है कि अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, किस तरह आप चेंज कर सकते हैं। और थर्ड वाला है असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। सो थर्ड, सो बी एंड सी करेक्ट। कहाँ पर दिख रहा है आपको बी एंड सी? थर्ड में। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बी एंड सी। इस तरह आपको 4 ऑप्शन में से जो है तो एक ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको टिक करना होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग रेदर देन मेयर रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन? सिर्फ रट्टा मार रहे क्वेश्चन, वन टाइप क्वेश्चन में आप उनको आंसर पूछ रही है, तरीका नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होंगी बच्चे में, कुछ सोचेगा, कुछ तर्क करेगा, कुछ उसके बारे में लॉजिक लगाएगा। वो क्वेश्चन कौन सा है? इन विच ईयर वॉज द लास्ट सेंसस हेल्ड? सिर्फ ईयर पूछ रहा आपको, ईयर पूछने से लॉजिकल थिंकिंग होगी क्या? नो। सेकेंड है वेयर वॉज महात्मा गांधी बॉर्न? बॉर्न कहाँ हुए? सिंपल है, पोरबंदर गुजरात में वो पैदा हुए। ये सिंपल आंसर है इसका, तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रही क्या? नहीं। जे एंड के टाइप क्वेश्चन है ये। थर्ड है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का, वो बताना है। ये भी, इसमें भी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही है। हाउ कैन डेमोक्रेटिक आइडियल बी प्रमोटेड इन अ सोसाइटी? डेमोक्रेटिक आइडियल को किस तरह प्रमोट करना होगा सोसाइटी में? सो आप इसमें सोचेंगे, स्टूडेंट सोचेगा, तर्क वितर्क लगाएगा, लॉजिकल थिंकिंग लगाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग लगाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो इस तरह हमने जो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ सॉल्व किए, जो कि 24 ऑफ जनवरी में पूछे गए थे 2023। जो भी हमारे दोस्त व्यूवर्स जो वीडियोस देख रहे हैं, आपको पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने मस्त है। सो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें हेल्प मिलेगी ये सीटेट एग्जाम क्रैक करने में। सो इसी तरह हमारे इस चैनल पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। हार्डली 7 डेज बचे, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। सो आप हमारी वो वीडियोस जाकर जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।